विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 2 महीने का वक्त बचा है, कैसी तैयारी? पूरे बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और तैयार हैं चुनाव के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वाटर मेट्रो की चर्चा थी, लोग पूछ रहे हैं, लोग जानना चाह रहे होंगे बिहार की ये है क्या? हम लोग चाह रहे थे कि उस मेट्रो से, पटना मेट्रो से हाजीपुर भी जुड़े। वाटर मेट्रो से जुड़ जाने से एक तो प्रदूषण, पर्यावरण और जाम की जो स्थिति होती है, हाजीपुर के लोग उससे थोड़ा राहत महसूस करेंगे। जल के द्वारा जो यात्रा होती है वह सस्ती यात्रा होती है। तो हाजीपुर के बहुत सारे कृषक जो सब्जी उत्पादक है, फल का उत्पादन यहाँ होता है, केला का उत्पादन यहाँ बड़े पैमाने पर होता है, तरबूज का उत्पादन होता है। तो वो लोग अपने फसल को, अपने उपज को पटना के बाजार में भी आसानी से ले जा सके, तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रभात खबर की टीम इस वक्त हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान यहाँ के स्थानीय विधायक अवधेश सिंह जी मौजूद हैं। जी बहुत बहुत स्वागत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर की पूरी टीम को, हाजीपुर के जनता की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाजीपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 2 महीने का वक्त बचा है, कैसी तैयारी? पूरे बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और हाजीपुर में चुनाव की प्रक्रिया में एनडीए या भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग से नहीं लगते हैं, क्योंकि सब दिन यहाँ लोग लगे ही रहते हैं। और आप जिस कार्यालय में बैठे हैं, विधायक कार्यालय है। रविवार और बंदी के दिन छोड़ के बाकी सभी दिन यह कार्यालय फंक्शनल है, खुला रहता है। 4-5 लोग यहाँ रहते ही रहते हैं। और वो ऐसे दिनों में जब कभी कभी पढ़ना का पर्व होता है, अपने यहाँ बड़ा पर्व है छठ का, तो उन दिनों में जो बच्चे बाहर से गांव आते हैं और ट्रेन से उनको जाना होता है फिर अपने कोई दूसरे स्टेट में, प्रदेश में, तो खुद बैठकर हम लोग उस दिन भी रिजर्वेशन वगैरह का जो होता है लिखते हैं, करते हैं। तो फंक्शनल कार्यालय है और सब दिन यहाँ एनडीए के लोग तैयार हैं चुनाव के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाजीपुर में जब हम घूम रहे थे तो जितनी चर्चा अवधेश जी की थी, उतनी ही चर्चा नित्यानंद राय जी की भी हो रही है। निश्चित तौर पर नित्यानंद राय जी हम लोग के नेता हैं और यहाँ से 4-4 बार विधायक रहे हैं। फिर 3 बार टिकट पार्टी ने जब हमको दिया, तो नित्यानंद राय जी चूँकि हम लोग के नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, तो निश्चित तौर पर उनका नेतृत्व और उनका आशीर्वाद हम लोग को मिलते रहता है। और उनको हाजीपुर के जनता का जो समर्थन, स्नेह, आशीर्वाद जो उनको मिल रहा था, लगातार वह समर्थन, स्नेह, आशीर्वाद हमको भी प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित तौर पर नित्यानंद राय जी की चर्चा होनी ही चाहिए। हम लोग के नेता है और आज बिहार या देश के बड़े नेता हैं। वाटर मेट्रो की चर्चा थी, लोग पूछ रहे हैं, लोग जानना चाह रहे होंगे बिहार की ये है क्या? एक्चुअल हम लोग लंबे समय से जब पटना मेट्रो का काम शुरू हुआ, तो बिहार के विधानसभा में भी हमने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था कि हाजीपुर चूँकि पटना के बगल में है और हाजीपुर छोटा शहर है, लेकिन चूँकि उत्तर बिहार का गेटवे ऑफ उत्तर बिहार इसको बोला जाता है। उत्तर बिहार के कई ज़िलों से ट्रेन से, बसें जो आती है उससे लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से पुनः दूसरी बस, रिंग सर्विस की बस या ऑटो पकड़ के पटना की यात्रा करते हैं। तो हम लोग चाह रहे थे कि उस मेट्रो से, पटना मेट्रो से हाजीपुर भी जुड़े। प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी हाजीपुर आए थे, उसमें भी हमने आग्रह किया था। और एक आग्रह यह भी किया था कि अगर आपको लगता है कि हाजीपुर छोटा शहर है, मेट्रो इसके लिए दूर की बात है, तो एक जो पैसेंजर का डेंसिटी होता है उसकी आप सर्वे करा लीजिए। निश्चित तौर पर हाजीपुर उसको पूरा करेगा। तो उसी कड़ी में अभी वह मेट्रो तो नहीं जुड़ पाया है, उसका कुछ अभी हुआ नहीं है, लेकिन वाटर मेट्रो, चूँकि पानी की जो धारा है, गंडक की धारा और गंगा की धारा, उससे एक तरफ हाजीपुर है, दूसरी तरफ पटना है। तो अभी 4-5 दिन पहले भारत की सरकार ने बिहार की सरकार को लिखा है और डिटेल जो रिपोर्ट उसका होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके लिए बिहार की सरकार ने जिला प्रशासन हाजीपुर को भी, वैशाली जिला को भी लिखा है। तो वाटर मेट्रो से जुड़ जाने से एक तो प्रदूषण, पर्यावरण और जाम की जो स्थिति होती है, हाजीपुर के लोग उससे थोड़ा राहत महसूस करेंगे। और जो भी जल के द्वारा जो यात्रा होती है वह सस्ती यात्रा होती है। तो हाजीपुर के बहुत सारे कृषक जो सब्जी उत्पादक है, फल का उत्पादन यहाँ होता है, केला का उत्पादन यहाँ बड़े पैमाने पर होता है, तरबूज का उत्पादन होता है। तो वो लोग अपने फसल को, अपने उपज को पटना के बाजार में भी आसानी से ले जा सके, तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। जब हम चौक चौराहों पर जा रहे थे तो खराब सड़क व्यवस्था को लेकर लोगों का ज़्यादा सवाल था। लोगों ने कहा कि विधायक जी से मिलिएगा तो पूछिएगा सड़क कब ठीक हो जाए। जैसे यह जैनून मांग है या जैनून लोगों का जो भी है कि सड़कें टूटी है, तो लोग के संज्ञान में है। चूँकि यहाँ हुआ क्या था कि 116 करोड़ के लागत से नमामि गंगे योजना के तहत एक सीवरेज का काम जो नमामि गंगे में स्वीकृत हुआ,
ग्लोबल टेंडर होता है। चाइना की एक कंपनी ट्राइटेक जिसका नाम है, उसने काम ले लिया और काम लगभग 60-62% करने के बाद उसने काम को छोड़ दिया। तो जो प्रक्रिया है अपने यहाँ रीटेंडर कराने में, उसको नोटिस करना, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, एक लंबा समय लगा, लगभग 2.5 साल चला गया उसमें। फिर 316 करोड़ की योजना सैंक्शन हुई, भारत की सरकार ने सैंक्शन किया, उसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। और वह काम तोशिबा जो जापान की एक कंपनी है उसने ले लिया। स्वाभाविक तौर पर उसका भी ज्वाइंट वेंचर है, उसमें गुजरात का कोई पार्टनर है उसका, तो काम का जो स्पीड होना चाहिए था वह कम था। लेकिन जिला प्रशासन और हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग किए हैं, तो अब 92% सीवरेज का वर्क पूरा हो गया है। जो सड़कें टूटी है पेयजल के कारण और सीवरेज के कारण, बहुत जल्द कई सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, कई सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है और बहुत जल्द, मानसून आ गया था ना, तो अभी तक काम पूरा हो जाता। तो जो भी प्रमुख सड़कें हाजीपुर की कटी हुई है, आधा दर्जन से ऊपर सड़क बन भी गया है और 1.5 दर्जन से ऊपर सड़क 1 सप्ताह के भीतर बनना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत जल्द उन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया। अंतिम सवाल, बिहार में इस बार कितनी सीटें की उम्मीद है? देखिए, इस बार बिहार में जो मुफ्त बिजली 125 यूनिट और जो पेंशन की राशि, जो जिसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन कहते हैं, वह राशि बढ़ा करके सरकार ने लगभग 3 गुना 400 से बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया है बिहार की सरकार ने। हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कि उन्होंने इस राशि को बढ़ाया है। पूरे तरफ पर कोई, चाहे वो युवा हो, गरीब हो, महिला हो, किसान हो, सबके लिए योजनाएं चल रही है। तो इस बार 2025 फिर से नीतीश और फिर 225। बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रभात खबर से बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ आयुष राज द्विवेदी, हाजीपुर, प्रभात खबर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।